नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों, इस चैनल पे मैं आप लोगों के लिए अच्छे से आरआरबी से संबंधित वीडियोज आता रहता हूँ। तो इस वीडियो में मैं बात करूँगा आरआरबी जेईई का एप्लीकेशन प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है, फॉर्म फिलअप प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। नाउ द टाइम हैज़ कम फॉर करेक्शन विंडो। तो मेरे प्यारे बच्चों, एक चीज़ इसमें समझना है कि आज मैं आप लोगों से बात करूँगा। एक तो पहला मैं आप लोगों से गुजारिश करूँगा इस वीडियो के माध्यम से कि यदि आपने आधार वेरिफिकेशन नहीं किया है तो उसको कर दीजिएगा, क्योंकि अभी अभी रेलवे ने सर्कुलर जारी किया आप सभी लोगों के लिए। फर्दर फ्यूचर में और भी नोटिफिकेशन जितने भी आएंगे तो उसका डाटा वहाँ पे सेव रहेगा। साथ में एंट्री टाइम स्मूथ हो जाए, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन बड़ा स्मूथ हो जाए, उन सारी चीज़ों के लिए कंपलसरी नहीं है बट करना बहुत ज़रूरी है, मैं ये समझता हूँ। ठीक है। एक जो सबसे बड़ा सवाल है कि फॉर्म फिलअप प्रोसेस कंप्लीट हो गया, अब आपको एग्ज़ाम कब तक हो सकता है, ये मतलब बच्चे पूछ रहे हैं मेरे से बार बार। हर वीडियो में ये शीर्षक रहता है ज़रूर, कमेंट भी मैं जब देखता हूँ कि एग्ज़ाम कब तक हो सकता है। तो ये चीज़ तो मैं आपको बताऊँ ऑफिशियल अपडेट नहीं है मेरे प्यारे बच्चों, ये मैंने बोला कब तक हो सकता है। तो जहाँ तक मैं समझ पाता हूँ कि अभी आरआरबी एएलपी है, टेक्नीशियन है, बहुत सारे एग्जामिनेशंस बाकी है। और ये भी बात सत्य है कि आरआरबी जेईई, अभी भाई मैं एक बड़े आर्टिकल हिंदुस्तान टाइम्स में आर्टिकल पढ़ा, तो आरआरबी का पूरा प्रोसेस जो है एनुअल है। अब वो फ्रीक्वेंट होगा, हर साल होगा। तो अब ये मत सोचिएगा कि ये पंचवर्षीय योजना है और 5 साल में ये कंप्लीट होगा। तो जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ कि आपको जनवरी तक एग्ज़ाम होने की संभावनाएं हैं सीबीटी 1 का। तो आप इस समय अगस्त में हैं, ख़त्म हो चुका है अगस्त ऑलमोस्ट। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, यही आपके पास टाइम है। तो इतने में अगर आप मान के चलो, अगर अच्छी तैयारी कर देते हैं तो सीबीटी 1 हो जाएगा अच्छे से आपका। और सीबीटी 1 हो गया तो फिर ये समझ जाइएगा कि सीबीटी 2 में आपको ज़्यादा समय नहीं मिलेगा, जो समय मिलेगा वो सीबीटी 1 तक मिलेगा। तो मेरा आप लोगों से ये गुजारिश है, बीइंग एन मेंटर, मैं आपसे बस इतना ही बोलूँगा कि अभी से दोनों की तैयारी लेकर के चलो। अपने पूरे टाइम को 60% 50% सीबीटी 1 पे दे दो, 60% मैं बोलूँगा 40% सीबीटी 2 पे दे दो, पूरी जो भी स्टडी कर रहे हैं। क्योंकि नो डाउट सीबीटी 1 के बाद टाइम तो मिलेगा ना आप लोगों को सीबीटी 2 का। और ऐसा नहीं है कि सीबीटी 1 की तैयारी या सीबीटी 2 की तैयारी, अगर अभी से सीबीटी 2 की तैयारी करोगे तो आपको बेकार जाएगा। एक सेकेंड के लिए खुदा न खास्ते ऐसा हो कि आपका सिलेक्शन नहीं भी होता है, तो आप इंजीनियरिंग है ग्रेजुएट्स हैं, डिप्लोमा ग्रेजुएट्स हैं, तो मेरे प्यारे बच्चों आपको क्या है ना, बहुत सारे एग्जामिनेशन दे रहा है और आप देंगे भी अगर इन बिटवीन अगर आएगा तो। इसलिए मैं आपको बोलूँगा कि तैयारी करो। एक सवाल है कि आज मैं खुल के बात करूँगा कि सिलेक्शंस का बेस्ट मेथड क्या है, सीपीआर। आज इस पे ही मैं बात करूंगा, क्योंकि अब वो समय आ गया कि फॉर्म फिलअप प्रोसेस कंप्लीट हो गया। तो आने वाले 5 से 6 महीने को आप कैसे यूटिलाइज करोगे जिससे आपके सिलेक्शंस में बहुत तगड़े से बूस्टअप हो जाए। तो बिफोर गोइंग टू डिटेल, एक मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा, अगर आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं तो भारत के सर्वश्रेष्ठ टीम के साथ अगर आप जुड़ना चाहते हैं, बेटा 1 सेकेंड का प्रमोशन है, 1 मिनट का, आप इसको ज़रूर ग्रैब कर देना। अगर देखना चाहते हो देख लेना, अदरवाइज वीडियो को स्किप कर देना, थोड़ा सा आगे बढ़ जाना, जो आपका मेन पार्ट है। इंजीनियर्स अड्डा इस समय आप लोगों के लिए ऑफर कर रहा है बेटा आरआरबी जेईई के लिए सिविल और मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल के बैचेज हैं, सीबीटी 1 सीबीटी 2 के। सीबीटी 1 का भी बैच है, सीबीटी 2 का भी बैच है। आपको अगर तैयारी करना तो इन बैचेस को भी ले सकते हो, सब पे डबल वैलिडिटी चल रही है। आप चाहो तो महापैक ले सकते हो, मैकेनिकल के लोग मैकेनिकल का महापैक, सिविल के लोग सिविल का, इलेक्ट्रिकल के लोग इलेक्ट्रिकल। महापैक की बेनिफिट क्या है, ये सारे बैचेस मिल जाएंगे, टेस्ट सीरीज मिल जाएगा, ई बुक मिल जाएगा, टॉपर्स के हैंड रिटन नोट्स मिल जाएगा, और आपको पुराने आरआरबी के सारे बैचेस और अपकमिंग 27 महीने तक जितने बैचेस हैं सब मिल जाएगा। किस कूपन कोड से, Y201 से, राइट। तो ये कोड लगाओ और सिलेक्शन पाओ। और मैं आपको ट्रस्ट करिएगा, ऐसा आपको ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन कहीं नहीं मिलेगा इतने अफोर्डेबल रेट में, इतनी अच्छे तरीके से क्लासेस जो दे रहे हैं। जितने लोग क्लासेस दे रहे हैं, जो हमारे अड्डा के एल्गोरिथम को समझते हैं, वो ऑलवेज कहते हैं वन ऑफ द बेस्ट एंड अफोर्डेबल। ज्वाइन करते समय कूपन कोड ऑलवेज Y201 लगाइएगा। अब ये मुद्दे की बात करते हैं बेटा। अब देखो सिलेक्शन में हैशटैग सीपीआर में बेटा, देखो मैं मानता हूं कि आज के दौर में बच्चों को कॉन्सेप्ट तो हर कोई पढ़ रहा है यार, हर कोई कॉन्सेप्ट टीचर से पढ़ रहा है, लेकिन कौन सी ऐसी गलती हो जाती है कि कॉन्सेप्ट अच्छे से पढ़ने के बावजूद भी वो कॉन्सेप्ट को एग्जाम तक रिटेन नहीं पहुंचा पाता है, या कॉन्सेप्ट एग्जाम तक जाता है तो मात्र 40% 60%। उसका पहला कारण होता है कि बच्चों के पास अपने भाषा में खुद का लिखा हुआ डिटेल नोट्स नहीं होता सब्जेक्ट वाइज। आजकल जो ऑनलाइन का दौर चल रहा है उसमें स्टूडेंट्स टीचर्स के लेक्चर को देख करके बस पढ़ाई कर रहे हैं। तो मेरा रिकमेंडेशन है कि सब्जेक्ट वाइज कॉन्सेप्ट
आप अपनी स्टडी करो और तैयारी करो, साथ में इसके शॉर्ट नोट्स भी तैयार करो बेटा, साथ में इसके शॉर्ट नोट्स भी तैयार करो। शॉर्ट नोट्स में आपके की पॉइंट्स और फार्मूला होना चाहिए, और कोशिश ये करो कि जब भी शॉर्ट नोट्स तैयार करो तो एक ड्राइंग शीट भी बगल में रखो, और 8-10 ड्राइंग शीट मार्केट से खरीद लाओ, और उस ड्राइंग शीट में तो ये तामझाम है, बहुत कम बच्चे करेंगे, लेकिन जो करेगा उसका सिलेक्शन मात्र 6 महीने में हो जाएगा। उस ड्राइंग शीट पे भी सारे फार्मूला और की पॉइंट्स देकर दीवारों में चिपका दो, और उस ड्राइंग शीट का एक दीवार में पेस्ट करना है, मोबाइल में फोल्डर बना करके इसको रख लेना है बेटा। अब आप बोलोगे दीवारों में क्या फायदा होगा पेस्ट करने का? मेरे प्यारे बच्चों, आप अगर आपकी दीवार में 8 से 10 ड्राइंग शीट अलग अलग सब्जेक्ट का हो जाएगा ना, तो जब भी आप कभी देखना, कंसंट्रेशन पावर आपकी बहुत तगड़ी होती है जब खड़े होकर के आप पढ़ते हैं, जब आपको पढ़ाई में मन नहीं लगता है, आप खड़े होकर के रिवाइज करते हैं। और मोबाइल में मैं इसलिए बोल रहा हूं बेटा, क्योंकि आप ट्रेवल करते हैं, बहुत सारे समय आइडियल आपका घर से बाहर होते हैं, तो ये मोबाइल के जो फोल्डर्स होते हैं ना शॉर्ट नोट्स के, वो बड़े काम आते हैं आप लोगों को। तो खुद के डिटेल नोट्स बनाओ, खुद के शॉर्ट नोट्स बनाओ, और चाहे कहीं से भी आप पढ़ो, मैं मानता हूं ये कॉन्सेप्ट करने का बहुत अच्छा। और पूरी कोशिश करो कि पहले उन सब्जेक्टों को पढ़ो अच्छे से जो सब्जेक्ट आरआरबी में बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर उसके बाद लिस्ट आउट करो। आपको ये इसमें टेक्निकल में भी यही करना है, नॉन टेक्निकल में भी यही करना है। फिर उसके बाद आपका होता है बेटा, एक होता है कि शॉर्ट नोट्स के बाद कॉन्सेप्ट पी मतलब प्रैक्टिस। देखो मैं आपको बताऊं, प्रैक्टिस तो दुनिया के सारे बच्चे करते हैं, लेकिन प्रैक्टिस का एक बच्चों को आजकल के दौर में आइडियल तरीका क्या है कि कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, देन वो क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, नहीं होता है पीछे आंसर देख लेते हैं। या आजकल तो बहुत सारी किताबें ऐसी हैं कि जिसमें मतलब कि क्वेश्चन के नीचे ही सॉल्यूशन दे रखा, वैसी किताबों को फाड़ के फेंक दो, वो कभी भी आपको अच्छे से प्रैक्टिस करने का मौका नहीं देंगे बेटा, क्योंकि आधा दिमाग तो आपका अपने क्वेश्चंस पे है, आधा दिमाग तो आपके अपने नीचे सॉल्यूशन पे है। तो आपने अपने दिमाग को एक्सरसाइज कहाँ किया? मेरा रिकमेंडेशन है कि ऐसे बुक से प्रैक्टिस करो जिसमें आपको प्रैक्टिस जस्ट लाइक एन एग्जाम, प्रैक्टिस क्वेश्चन जस्ट लाइक एन एग्जाम हो। जैसे मेरी बुक है आरआरबी जेईई की, उसमें मैंने क्या किया कि एक सब्जेक्ट का पूरा कॉन्सेप्ट समझा दिया, सपोज करो, या एक सब्जेक्ट का एक चैप्टर का मैंने सब्जेक्ट वाइज किया है बेटा। फिर मैंने आपको 1 से लेके 50 क्वेश्चन उसमें दे रखे हैं बेटा, 1 से लेके 100 क्वेश्चन, जैसा आप लोगों का है। अब मैं क्या करना है कि प्रैक्टिस टाइम वॉच लगाओ उस सब्जेक्ट के लिए, और उसके बाद आप स्टॉप वॉच लगाओ, टाइम वॉच लगाओ, जो लगाओ। फिर उसके बाद आप आइडियली 50 क्वेश्चन है तो आधे घंटे में करने की कोशिश करो, जस्ट लाइक एन एग्जाम। वैसे हर एक सब्जेक्ट के, अगर आप चैप्टर वाइज पढ़ रहे हैं तो चैप्टर वाइज करिए प्रैक्टिस, सब्जेक्ट वाइज पढ़ रहे हैं तो सब्जेक्ट वाइज प्रैक्टिस करिए। फिर उसके बाद आप देखो कि आपकी स्पीड, एक्यूरेसी 50 क्वेश्चन है 30 मिनट में, एक 60 क्वेश्चन है मतलब 100 क्वेश्चन है 60 मिनट में। पूरी जान लगा दो उस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने हैं, इन सारे क्वेश्चन, आंसर का सहारा मत लो। इससे आपको पता चलेगा आपकी स्पीड, एक्यूरेसी एंड टाइम मैनेजमेंट, कि आपने उस सब्जेक्ट को पढ़ा तो कितनी आपकी अंडरस्टैंडिंग रही, कितना % आपकी एक्यूरेसी रही। आपने पूरी जान लगाया तो ये एक्यूरेसी निकल के आई, ये क्वेश्चंस आपको पहली बार में सही हुए, पहली बार में ये गलत हुए। जो क्वेश्चंस आपको पता है प्रैक्टिस के दौरान गलत होता है ना, वही क्वेश्चंस एग्जाम में भी गलत होता है। एग्जाम देखो, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो है ना, आपका एवरेज या आसान क्वेश्चंस करने से सिलेक्शन नहीं होगा, ये तो सभी करेंगे जो अच्छे नंबर पाएंगे। आपका सिलेक्शन उन क्वेश्चन से होगा जो सामान्यतः बच्चे नहीं कर पाते हैं। तो प्रैक्टिस के दौरान ऐसे क्वेश्चंस को आप एक, मैं बोलता हूं उसको मिस्टेक बुक, आप मिस्टेक बुक बनाओ खुद का मिस्टेक बुक। आप एक डायरी बना दो, जो एक डायरी में हर एक सब्जेक्ट के मिस्टेक वाले क्वेश्चंस होंगे जो आपने पहली बार में गलत किया होगा। फिर उसके बाद देखो इस तरीके से आपको प्रैक्टिस करना है। फिर उसके बाद आता है बेटा रिविजन्स। दुनिया में देखो रिविजन्स बहुत सारे लोग करते हैं बेटा, लेकिन रिविजन्स का तरीका अगर आपका गलत होगा तो मैं आपको बता रहा हूँ, आपके एग्जाम आते आते या तो आप सरेंडर कर दोगे या पेपर नहीं दोगे, या एग्जाम में जो आपने पूरी पढ़ाई की, जितना प्रैक्टिस किया, जितना आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा, मात्र उसका 30 से 40% जाएगा, जिससे एग्जाम का हर एक क्वेश्चंस आप आउट ऑफ 200 अगर प्रैक्टिस करोगे ना तो आपको 50-60 क्वेश्चंस आपका सही होगा। क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, ऑब्जेक्टिव एग्जाम में हर एक ऑप्शंस के बीच में आप कंफ्यूज हो जाओगे कि ये भी सही है, ये भी सही है, और इसीलिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम टफ होता है देन द आपके कन्वेंशनल एग्जामिनेशंस। तो रिविजन्स यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। पूरी पढ़ाई का 1/3 टाइम आपको इसमें देना है। 6 महीने में मैं बोलता हूँ पूरे दिन में एक स्लॉट फिक्स कर दो, कसम खा लो कि एक स्लॉट आपका ऐसा होगा जो रिवीजन टाइम होगा। सिर्फ वीक में पूरा फिक्स कर दो भाई कि एक दिन आपको ऐसा करूंगा कि सिर्फ मैं रिवीजन करूंगा बेटा, सिर्फ रिवीजन करूंगा। फिर मंथ में आपको ऐसा कर दो भाई कि हमें 3 दिन सेट कर देना, हर मंथ में 3 डेज हमें अपने डिटेल नोट्स और शॉर्ट नोट्स से रिवीजन करना है।
फिर 3 मंथ में कम से कम ऐसा टाइम फिक्स करो कि भैया 5 से 6 दिन, मतलब आप देख रहे हो रिविजन हमारा करना है। फिर जब आपका 3 मंथ हो जाए तो बिफोर एग्जाम, मैं टारगेट दे रहा हूँ 6 महीने बाद एग्जाम है, तो 6 महीने पूरा सिलेबस खत्म होने के मतलब एग्जाम के 10 दिन पहले आप सिर्फ रिवीजन मोड में आ जाओगे बेटा। आप अपने डिटेल नोट्स, शॉर्ट नोट्स और मॉक टेस्ट, यही सारी चीजों से रिवाइज करोगे। जब आप इस तरीके से फ्रीक्वेंट और साइक्लिक सिस्टमैटिक शेड्यूल्ड रिविजन टेक्निक्स अपनाओगे तो मुझे लगता है कि बिफोर गोइंग टू द एग्जामिनेशंस हर एक सब्जेक्ट के, हर एक टॉपिक के रिविजन की फ्रीक्वेंसी 8 से 10 बार हो जाएगी। और आइडियली एक चीज़ मैं आपको और सजेस्ट करता हूं कि जब किसी सब्जेक्ट के कॉन्सेप्ट को पढ़ रहे हो, जैसे उसमें 1 से लेकर 10 चैप्टर हैं, तो आप जब 10वें चैप्टर्स को पढ़ रहे हो तो 1 से लेकर 9 चैप्टर और 10वें चैप्टर को दोनों को पढ़ो। आप 8वें चैप्टर को पढ़ रहे हो तो 1 से लेकर 8 चैप्टर को रिवाइज करो। 7वें को पढ़ रहे हो तो 1 से लेकर 7 वाले चैप्टर को रिवाइज करो। इस तरीके से जब आप पढ़ाई करोगे तो मुझे लगता है कि आपका सिलेक्शन होगा। यही एक टेक्निक है, अगर आप इस टेक्निक पे वर्क कर गए बेटा तो आपको 6 महीने में सिलेक्शन कोई नहीं रोक पाएगा। और होप कि इस टेक्निक से आरआरबी में मेरे साथ बहुत सारे बच्चे सेलेक्ट होंगे एंड आप लोग इस पे समझे होंगे। ठीक है, तो चलो वीडियो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिएगा। किन लोगों को वीडियो सच में बताया, ये टेक्निक पढ़ने का आपको समझ आया तो मुझे जरूर बताइएगा बेटा। थैंक यू, जय हिंद। कुछ भी डाउट हो वीडियो के नीचे कमेंट में बताना। और हाँ, अगर आप चाहते हैं, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया शुरुआत में, आप इस पर गौर करिए और इस पर वर्क करिए और अपनी पढ़ाई को यहाँ से जुड़ करके। और हाँ, एक चीज़ मैं आपको बता दूं बेटा, इसी में मैं आपको बता देता हूँ कि मैंने एक बुक मैकेनिकल के लिए लॉन्च की। अगर आपने बुक नहीं लिया तो वो सबसे बड़ा आप लोगों का फॉल्ट होगा। मैकेनिकल के लिए आरआरबी जेईई का बुक है जो कि सब्जेक्ट वाइज है बेटा, सब्जेक्ट वाइज है और आपको इसमें कॉन्सेप्ट फुल तरीके से है और क्वेश्चंस भी हैं, मॉडल पेपर भी है। और पहली बार ऐसा हो रहा है कि इसमें गजब का फीचर्स इनबिल्ट किया गया है बेटा कि जितने भी प्रैक्टिस सेट है उसके लाइव वीडियो सोल्यूशन हो गया। और हर एक सब्जेक्ट के हर एक प्रैक्टिस सेट के एंड में 2 पेपर हमने ब्लैंक रखा, जिसमें आपको शॉर्ट नोट्स लिखने का पेज दिया हूं, साथ में रिवीजन ऑफ हाई लेवल क्वेश्चन, जो मैं आपको मिस्टेक बुक बात कर रहा हूं। ये 328 रुपए का है। ये कूपन कोड Y201S लगा करके इसको ज्वाइन कर सकते हैं और ये आपको फिजिकल कॉपी के रूप में आपके घर पे जाएगी बेटा। अगर आप मैकेनिकल के हैं और आपके पास ये बुक नहीं है तो तैयारी आपकी अधूरी है बेटा। सब कुछ इसमें है यार आरआरबी जेईई का आसान भाषा में। थैंक यू।